तुम्हारे हाथे हाथे आप सबने बुलंद आवाज में नारा बोलो है, जय जोहर का नारा है, जय जोहर का नारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो इस जीव जगत का कल्याण करने वाली मां प्रकृति को नमन, हमारे पूर्वज पुरखों को नमन करते हुए इस पंडाल में बैठे हुए आदिवासी समुदाय के साथ साथ अन्य समुदाय के जो साथी पधारे हैं उनका भी स्वागत करते हुए हमारे गांव मोहल्लों घरों में ठाणियों में जो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए हमारे बड़े युवा साथी माता बहनों को भी मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोहार अर्पित करता हूँ। साथियों, ये जो दिन है, ये दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है और इसे हम लोग औपचारिक ना समझे, क्योंकि हमारा जो हक है उसकी पहचान है ये दिन, हमारे अस्तित्व की पहचान है ये दिन, हमारे हक अधिकारों की पहचान है ये दिन, हमारे सम्मान और अधिकारों की पुकार है ये दिन। तो हमें आज से, इसी दिन से हमें ठानना है कि आज से हमें अपने घरों में जाकर के, गांव ढाणी मोहल्लों में जाकर के हमारी जो विचारधारा है, आदिवासियों के जो हक अधिकार है, सरकार के द्वारा हमें जो दमनकारी नीति से पीड़ित किया जाता है, हमारे युवाओं से मेरी अपील है कि गांव मोहल्ले ढाणियों में जाकर के हमारे हक अधिकारों की जो पहचान है वो हमारे घरों में बैठे लोगों को समझाओ। अब समय नहीं रहा साथियों, अब उबाल आना चाहिए, तूफान आना चाहिए, तब जाके आदिवासी जीवित रहने वाला है। आप सबके साथ सहयोग और 84 की जनता के आशीर्वाद से मैं विधानसभा गया। सरकार की जो नीतियां हैं उस नीतियों को हम अच्छी तरह से जानते हैं। साथियों, आज से एक बात अपने दिमाग में डाल देनी है कि हम लोग कमजोर नहीं हैं, आदिवासी कमजोर नहीं है, उन्हें मानसिक रूप से कमजोर बनाया जा रहा है। और हम जो लोग हैं इस देश के ओरिजिनल मालिक हैं, हमारे जो पुरखे थे, उन्होंने इस देश को सींचा है, इस धरती को सींचा है, इस देश को बनाया है, उन्होंने हमारी पीढ़ियों को सुरक्षित रखा। पर आज की परिस्थितियां क्या कहती हैं, हमारे आज की युवा पीढ़ी कहां जा रही है, हमें समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। साथियों, आज हम विकास की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कई सारे सवाल पैदा होते हैं। हम उस सरकार से कहना चाहते हैं कि आपने हमें हमारी जमीनें छीनी, हमारे जंगल छीने, हमारे बच्चों की शिक्षा छीनी और हमारे जो अधिकार थे उन अधिकारों को कागज के नीचे दबाया। साथियों, और इसके साथ हमारा जो मान सम्मान था, हमारी जो मूल पहचान थी, उस पहचान को भी इन लोगों ने पिछड़ा कह करके मिटाने की कोशिश की थी। पर आज का युवा जाग गया है, अब हर घर में बिरसा मुंडा है, हर घर में टंटिया बिल है, हर घर में राणा पूजा बिल है। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि हमारे जो जमीन जंगल है वो हमें किसी ने खैरात में नहीं दिए हैं, हमारे जो जमीन जंगल है वो किसी ने खैरात में नहीं दिए हैं। ये हमारे पुरखों की विरासत है और इसे हम लुटने नहीं देंगे। ये संकल्प लेकर अपन को यहाँ से जाना है। हमारे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को, इस ऐतिहासिक पर्व को, त्योहार को डैमेज करने के लिए सरकार ने सागवाड़ा में एक और कार्यक्रम किया। क्या किया? एक और कार्यक्रम दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों को ये लोग जानते नहीं है। तुम भजनलाल को बुला लो, तुम नरेंद्र मोदी को बुला लो या किसी और को बुला लो, यहाँ का आदिवासी जागरूक है और ओरिजिनल जो त्योहार जिस विचारधारा से मनाया जाता है वहां जाके बैठेगा। यहाँ पर विचारधारा
कोई हिला नहीं सकता। और दक्षिणी राजस्थान के आदिवासियों ने साबित कर दिया है कि दक्षिणी आदिवासी राजस्थान के आदिवासियों ने साबित कर दिया है कि ये जो विचारधारा है भारत में ही नहीं पूरे विश्व में फैलाएंगे और आदिवासियों की मूल पहचान को हम लोग मिलकर बचाएंगे। आप सबको बहुत बहुत